सूबाई दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर आ गए। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के बायस लगाए गए कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवे, रिंग रोड समेत तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। मज़ीद जानते हैं जैन अली से। जैन, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और लाहौर पुलिस की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए लाहौर के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्तों के साथ साथ लाहौर की अहम शाहराहों पर कंटेनर लगाकर उनको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया था। एहतजाज गुजरने के बाद लाहौर के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ से कंटेनर हटाकर जो है वो ट्रैफिक जो है वो मामूल पर आ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से बाबू साबू, रावी, शादरा समेत मुख्तलिफ मुकामात लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते थे उनको कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन से आने वाले मीनार पाकिस्तान को आने वाले रास्ते पर भी जगह जगह पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया था, जबकि इसी तरीके से एमएओ कॉलेज से मीनार पाकिस्तान आने वाले रास्ते पर भी कंटेनर लगाकर उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया था। जबकि दूसरी तरफ जाती उमरा पर जाने और आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, जबकि अब जो है वो पुलिस की जानिब से इन तमाम रास्तों पर इन तमाम जगहों से कंटेनर जो है वो मुकम्मल तौर पर हटा दिए गए हैं। जो ट्रैफिक है वो मामूल पर आ चुकी है। जी शुक्रिया सैन। पीटीआई के गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार होने वाले 70 कारकुन मुकदमे से डिस्चार्ज। थाना जमुई छावनी के 70 कारकुनान को कैंट कचहरी पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम कारकुनान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तमाम कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं, बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले 70 कारकुनान को अदालत में पेश किया गया, जहां पर मुल्ज़मान के वकला ने यह बताया कि इनके खिलाफ झूठा और बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी बुनियाद पर इन्हें तमाम मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर करते हुए 70 कारकुनान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म देते हुए फौरी रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। सुबह भर में कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 1,85,000 मुजरिमान गिरफ्तार। रवां साल 1,04,000 से ज़ायद इश्तिहारी गिरफ्तार। 55,000 अदालती मफरूर पकड़े गए। तर्जुमान के मुताबिक संगीन जुराइम में मतलूब 80 से ज़ायद इश्तिहारियों को बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस ने जो है वो जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की है और मुख्तलिफ वारदातों में मतलब 1,85,000 जो मुजरिमान हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। सूबे भर में जुराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मतलब 1,04,000 से ज्यादा जो शहरी मुजरिम हैं इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा में एक कैटेगरी के 17,491 और बी कैटेगरी के 86,928 शहरी जो हैं वो शामिल हैं। तर्जुमा पंजाब पुलिस के मुताबिक 55,000 अदालती मुकर्ररान को भी गिरफ्तार किया गया है। ए कैटेगरी के 4,442 और बी कैटेगरी के 49,839 जो है वो शहरी शामिल हैं। तर्जुमा पंजाब का मजीद कहना है कि दौरान पेशन तकरीबन 26,000 से ज्यादा टारगेट ऑफेंडर को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ए कैटेगरी के 11,140 और बी कैटेगरी के 14,651 जो है वो टारगेट ऑफेंडर जो है वो शामिल है। संगीन जराइम में मतलूब 80 से ज्यादा शहरियों को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। लाहौर में जो है वो 56,000 से ज्यादा मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जो है वो 2119 जो हैं वो इश्तिहारी मुजरिमान शामिल हैं और 24,523 जो है वो अदालती मुकर्ररान और शामिल हैं और 10,948 जो है वो टारगेट ऑफेंडर जो है वो शामिल हैं। आज पंजाब पुलिस ने तमाम आरपीओ और डीपीओ को इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मजीद तेज करने का हुक्म जारी किया है। जी मुदस्सिर, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि बैरून मुल्क से भी लोगों को लाया गया है, तो कौन कौन से ममालिक हैं जहां से ज़्यादा मफरूर पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, जो ज़्यादा जो इश्तिहारी हैं जो खासतौर पर कत्ल के इश्तिहारी होते हैं वो बैरून मुल्क जो है वो कत्ल करने के बाद फरार होते हैं। जिसमें जो अबू धाबी है, उसके अलावा दुबई है और इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं, सऊदी अरब है, वहाँ पर जो है ये जो इश्तिहारी हैं फरार हो जाते हैं। इसके अलावा कीनिया और साउथ अफ्रीका के ममालिक में भी जो इश्तिहारी है रिपोर्ट हैं, वहाँ से जो है वो इनको इंटरपोल के जरिए जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जो है वो ये जो है वो पंजाब पुलिस के हवाले करती है। यहाँ पर जो है पंजाब पुलिस जो है वो फिर कानूनी कार्रवाई का इन मुलजमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करती है।
तो इस वाले से ये जो इश्तिहारी हैं इनको बैरून मुल्क से जो है वो FIA की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। FIA और इंटरपोल के जरिए मुल्क लाया जाता है। मुदस्सिर ये भी बताइए कि बताया गया है कि 1,85,000 मुजरिमान गिरफ्तार हुए हैं, कितने मफरूरान अभी बाकी हैं? क्या इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में कुछ बताया गया? जी बिल्कुल, अभी देखा जाए तो पंजाब पुलिस के जो है वो दर्जनों इश्तिहारी हैं, हज़ारों की तादाद में अभी भी इश्तिहारी ऐसे हैं जिनको पुलिस नहीं पकड़ सकी है। और इस हवाले से लाहौर में जो है वो 15 से 20 हज़ार के करीब जो है वो इश्तिहारी हैं जिनको पुलिस जो है वो नहीं पकड़ सकी है। तो हज़ारों की तादाद में इश्तिहारी हैं जिन्हें अब तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। नाबीना अफराद का एहतजाज 14वें रोज़ भी जारी। बेनाई से महरूम अफराद ने महकमा सोशल वेलफेयर के दफ्तर में धरना दे दिया। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी के बगैर घर वापस नहीं जाएंगे। तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराने पर एहतजाज जारी रखेंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर नाबीना अफराद की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज मुसलसल 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। ये एहतजाज लाहौर प्रेस क्लब से शुरू हुआ था, फिर पंजाब असम्बली के बाहर इन्होंने धरना दिया और फिर क्लब चौक में CM हाउस के बाहर भी काफ़ी दिन ये लोग बैठे रहे और कल से यहाँ पर महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के दफ्तर में यहाँ पर इनका यहाँ बाहर लॉन में एहतजाज जारी है। और इस वक्त भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में नाबीना अफराद मौजूद हैं। इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन से पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर इस एहतजाज में शरीक हैं और इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात की हतमी मंजूरी नहीं दी जाती, तहरीरी तौर पर हमें यकीन नहीं करवाया जाता, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस वक्त भी कुछ नबीना अफराद मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, क्या अभी तक मुज़ाकरात आपके नहीं हुए इन लोगों से और क्या पेशरफ्त हुई है? जी, गवर्नमेंट ने हमें 2 दिन का टाइम दिया था, तो वो कल परसों तक पूरे हो गए थे। बाद में मुल्क की हालात ख़राब हो गई, जिस वजह से हमने अपने धरने को मूव कराया इधर आगे। और आपके सामने है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, मसले मसाइल हैं, इस वजह से हमने गवर्नमेंट को मज़ीद यह कि मंडे तक टाइम दे दिया। हमारे मुतालबात के ऊपर जो भी पेशरफ्त होगी तो हम उसको देखेंगे। अगर नहीं पेशरफ्त होती है तो फिर सड़कें भी इधर ही हैं और हम भी इधर ही हैं। जब तक हमारे मुतालबात के ऊपर अमल ना किया गया, हमारे मुतालबात को माना ना गया, तब तक हम कहीं नहीं जा रहे, इधर ही हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ पर काफ़ी मसाइल का भी सामना है लोगों को, क्योंकि खाने का भी सिस्टम है, खाने के मसाइल भी हैं। तो 13-14 तो रोज़ हो गया, लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके? देखिए, हमने मुश्किलात घर में भी मुश्किलात काटनी होती है, यहाँ पे भी मुश्किलात काटनी है। हमारे तकरीबन 750 ख़ानदान जो थे यहाँ पर मौजूद थे और हमारे दर्जनों लोगों को डेंगू भी हुआ, यहाँ पे डायरिया भी हुआ, हार्ट प्रॉब्लम भी हुई। तो वो हॉस्पिटलाइज हैं, अभी भी इधर ही हैं। लेकिन हम डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे। हम लोग अपना रोज़गार लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। मुश्किलात हम काट रहे हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह ये हमारे इरादे मुतज़लज़ल नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ पे डटे हुए हैं। बिल्कुल, नबीना अफराद की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात की हतमी तौर पर, तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। उनके बड़े मुतालबात में नबीना अफराद को रोज़गार देना, जिनके पास मुलाजमतें हैं, जो डेली वेजेस पर मुलाजमतें हैं, उनको मुस्तकिल करना और खुसूसी तौर पर 10,000 रुपये का माहाना अलाउंस जारी करना, ये तमाम मुतालबात हैं जो नबीना अफराद की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने रखे गए हैं और अभी तक इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। और इनका यही कहना है कि जब भी धरना देते हैं तो हमें तनख्वाह दिया जाता है, मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन वादों की पासदारी नहीं की जाती। तो इस दफ़ा जब तक हतमी तौर पर हमें तहरीरी तौर पर मुआहदों की, वादों की पासदारी का यकीन नहीं दिलाया जाता, हम यहाँ ही रहेंगे। जी, आपका शुक्रिया उसामा। पंजाब हुकूमत का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर चेकिंग शुरू। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत जारी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अद्वियात के पुराने स्टॉक की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़ीद मोहम्मद बिलाल से जानते हैं। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अद्वियात की किल्लत का ये मामला है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से अद्वियात की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा है और जो किल्लत है, इस पर हंगामी इजलास भी तलब किया और इस पर सख्त जो एक्शन है ये भी लेने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अज़हर जमाल सलमी को हिदायत भी जारी कर दी गई है ताकि लाहौर समेत पंजाब भर के जो ड्रग
इंस्पेक्टर्स हैं ये मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, डिस्ट्रीब्यूशन और हस्पतालों के अंदर भी जो अद्वियात का जो स्टॉक है, जो कीमतों का जो मामलात हैं, ख़ासकर इंसुलिन की जो दस्तयाबी है, इनको यकीनी बनाएं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पुरानी अद्वियात की जो कीमतें हैं इसको नए स्टिकर लगाकर बेचना नाकाबिले कबूल होगा। इस पर किसी किस्म की जो रियायत है ये नहीं की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ जो इंसुलिन की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको भी हर सूरत रोका जाएगा। और इस हवाले से जो फार्मा इंडस्ट्री है इनके साथ भी जो तल्लुकात हैं ये बेहतर बनाए जा रहे हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सूबाई वज़ीर से प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा जा रहा है कि इस हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में ड्रग इंस्पेक्टर्स की जानिब से चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। और 73 अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा पाया गया था, जिसको हर सूरत जो है ये मुमकिन बनाया जा रहा है कि उनकी कीमतों में कमी की जाए और जो इनकी असल प्राइस है उस पर जो मेडिसिन है इसको फ़रोख्त किया जा सके। इस हवाले से जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीमें हैं ये भी मुतहरिक है और इस वक्त लाहौर और पंजाब भर में जो अद्वियात की किल्लत है, मसनूई किल्लत है, इसको ख़त्म कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो कीमतें हैं उनको भी कंट्रोल में कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो इंसुलिन की जो किल्लत थी इस पर भी काबू पा लिया गया है और जो कुछ फार्मा इंडस्ट्री हैं उनकी जानिब से जो प्रोडक्शन है भी बढ़ा दी गई है और इसकी जो इंपोर्ट है इसको भी बेहतर बना दिया गया है ताकि जो शुगर के मरीज़ है इनको बआसानी इंसुलिन दस्तयाब हो सके। जी शुक्रिया बिलाल। सजना संवरना हर औरत का बुनियादी हक। वहादत रोड सस्ते बाज़ार में ख़वातीन कम रेट पर कॉस्मेटिक्स की अशिया ख़रीदने में मसरूफ़। ख़वातीन का कहना है कि ब्रांड्स की अशिया पहुँच से बहुत दूर हो चुकी हैं। कम कीमत पर कॉस्मेटिक्स की मेयारी अशिया के लिए सस्ते बाज़ार का रुख किया। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। हाँ जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ हो और सस्ते बाज़ार लगे, ऐसा कैसा मुमकिन है कि हर चीज़ में रिलीफ मिले लेकिन ख़वातीन की कॉस्मेटिक्स में जो है रिलीफ ना मिले तो ख़वातीन की जो है ख़ासी दिल आज़ारी हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहादत रोड के सस्ता बाज़ार में, जहाँ पर ख़वातीन की जो कॉस्मेटिक्स की अशिया हैं उन पर भी जो है ख़वातीनों ने बड़ी तादाद में जहाँ पर शिरकत की है कि किसी तरह से जो है कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में भी जो है वो रिलीफ मिल जाए ताकि सजने संवरने में जो है कोई दुश्वारी पेश ना आए और जेब पर भारी भी ना जाए। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते। जी बताइएगा, ब्रांड्स के मेकअप की कीमतें तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर आती हैं, ख़रीदारी करती हैं तो कोई कमी मिलती है आपको? सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से? बिल्कुल, काफ़ी मुनासिब रेट होता है इनका, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ब्रांड के तो वो यहाँ से ये चीज़ें यूज़ करते हैं। हर चीज़ मिल जाती है और क्वालिटी कैसी होती है? हाँ, हर चीज़ मिलती है, क्वालिटी भी ठीक होती है। आप किस चीज़ की खरीदारी? मिडिल क्लास लोग जो हैं वो फिर यहाँ से ही आते हैं और यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोग अपनी ज़रूरियात तो पूरी करनी होती है, आपको पता है। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, कॉस्मेटिक्स की भी चीज़ें हैं, तो कपड़े जूती भी यहाँ पे क्या इकोनॉमिकल मिल जाते हैं और आप लोग इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, कपड़े जूते भी मिलते हैं। मोस्टली लोग बाज़ारों से भी लेते हैं लेकिन यहाँ पे भी मुनासिब रेट है और अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छी क्वालिटी है। आप किस चीज़ की खरीदारी करना? मैं तो फ़िलहाल मेकअप का ही कुछ देख रही थी। हाँ जी बिल्कुल, मेकअप की ख़रीदारी के बग़ैर जो है ख़वातीन की ख़रीदारी जो है वो इनकम्प्लीट रहती है, नामुकम्मल रहती है। और हुकूमत को ख़वातीन का यही कहना है कि जितने भी सस्ते बाज़ार लगते हैं वहाँ पर ऐसे स्टॉल जो हैं वो ज़रूर लगाए जाएं ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अगर ब्रांड्स की चीज़ें अफोर्ड नहीं करते तो यहाँ पर आकर जो है ख़रीदारी कर सके। और तमाम ख़वातीन जो है सजने संवरने का जो है वो पूरा हक़ रखती हैं और कीमतों को में रिलीफ मिलता है जो कि जेब में भी हल्का होता है। जी शुक्रिया सामिया। लाहौर में धूप और छाँव का खेल जारी। गुज़िश्ता रात की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। हवा में खुनकी ने मौसम में तब्दीली की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर में आइंदा 2 से 3 रोज़ तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में गुज़िश्ता रात की बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करवा दी। हवा में खुनकी ने मौसम में तब्दीली की नवीद भी सुना दी। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। कम से कम दर्जा हरारत 23 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुँचा है। शहर में 8 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिशों के पेश नज़र PDMA ने पंजाब भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA इमरान अली काठिया का कहना है कि PDMA के कंट्रोल रूम में 24 घंटे सूरत हाल की मॉनिटरिंग हो रही है। बारिशों के दौरान नकासियाब के अमल को जल्द यकीनी बनाया जाए।
महकमा मौसमियात ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत जारी कर दी। शहरी बारिशों के दौरान बिजली के खंभों और बरकी तारों से दूरी इख्तियार करें ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन जोहेब के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। खुशगवार मौसम और इतवार की छुट्टी, लाहौरियों ने सैर सपाटे के बड़े प्रोग्राम बना लिए। फैमिलीज़ ने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चे मनपसंद जानवरों और परिंदों को देखकर खूब महसूस हुए। किसी ने शेर के पिंजरे के सामने डेरे डाले तो कोई बंदरों की तस्वीर बनाता रहा। चिड़ियाघर का मजीद अहवाल बता रही हैं सामिया सईद। आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन लाहौरियों ने जो है वो मौज मस्ती का प्लान बना लिया है। मैं इस वक्त लाहौर ज़ू में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अपने पसंदीदा जानवर देख रहे हैं और साथ ही साथ अपने पसंदीदा खाने भी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कौन कौन से जानवर अभी तक आपने देख लिए हैं? लाइन, टाइगर, स्पैरो, पैरेट एंड लेपर्ड। और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर? बहुत। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर और भी नन्हे बच्चे मौजूद हैं। जी बताओ, इतनी एक्साइटेड लग रही हो शक्ल से ही, कितना एंजॉय कर लिया है अभी तक? बहुत ज़्यादा। और मैंने लाइन, फिश, टाइगर, बेयर एंड मंकी देखे हैं। अच्छा, आप बताएं कितना मज़ा कर रहे हैं यहाँ पर और आज मज़ा आ रहा है छुट्टी के दिन? जी आज बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने जानवर देखे, लाइन, ओटर और पैरट्स और स्पैरो। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खूब एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, अपने पसंदीदा जानवरों के नाम भी बता रहे हैं। और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो जानवरों के साथ तस्वीरें भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने छुट्टी के दिन को जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि सारा हफ्ता जो है वो हम काम करते रहते हैं, तो एक छुट्टी का रोज़ आता है तो बच्चों को लेकर जो है वो तफरीगाहों का रुख कर लेते हैं। जी शुक्रिया सामिया।